ओम शांति। संगम युग पर हमें ज्ञान की दृष्टि मिलती है जिससे हमारा भटकना बंद हो जाता और हम शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 12 जून 2025 के मधुर महावाक्यों को। देवताओं में कौन सी ताकत है सारे विश्व पर राज्य करने की? देवताओं में वह ताकत किस विशेषता के कारण है? विशेष एक मत की विशेषता के कारण। आज की मुरली का गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हमको किस बात की दृष्टि मिली है? कैसे सुख धाम बदल दुख धाम बनता। रूहानी बाप आकर ज्ञान कब देते हैं? रूहानी बाप कब आकर ज्ञान देते हैं? जब सर्व की सद्गति होती, जब मनुष्य से देवता बनते, जब पुरानी दुनिया बदलती। कौन संगम युग पर हैं? बाप को याद करने वाले, बाप की श्रीमत पर चलने वाले। सतयुग में एक मत होने से क्या होता? ताकत रहती। ईश्वरीय परिवार में कौन है जो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते? मुरली क्यों जब रिफ्रेश होने के लिए। ज्ञान विज्ञान क्या है? ज्ञान है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, विज्ञान है योग जिससे हेल्थ होती। हमें क्या जानना है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती। कौन सी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है? हम कैसे राज्य लेते? हमें कैसे राजधानी मिलती? हम कितना समय और कब राज्य करते? बने बनाए ड्रामा को न जानने कारण मनुष्य क्या कह देते? फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। गीता में कौन सी बात नहीं है? बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, स्वर्ग की राजाई स्थापन की। लक्ष्मी नारायण के आगे माथा कौन टेकते? तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष। पहले पहले कौन सी बात पक्की करनी है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहने का क्या परिणाम होता? कोई की भी याद नहीं आती। बाप की याद में शरीर छोड़ते, विजय माला का दाना बन जाते। सबसे वैल्यूएबल कौन है? शिव बाबा। कलयुग की पढ़ाई और संगम युग की पढ़ाई में क्या अंतर है? कलयुग की पढ़ाई है इस जन्म के लिए, संगम युग की पढ़ाई की प्रारब्ध हमें नई दुनिया में मिलती। सर्विस के लिए क्या डायरेक्शन मिला है? याद में रहना, बैज सदा लगा रहे, लिटरेचर साथ में रहे, त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रहे। पांडवों की गुफा कौन सी है? अंतर्मुक्ता की गुफा, देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने के क्या फायदे होते? वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते, दुनिया के वातावरण से परे हो जाते, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे बन जाते। साधन और साधना क्या है? साधन है बीज और साधना उसका विस्तार। अंतर्मुखी की निशानियां क्या हैं? सदा हर्षित मुख रहते, माया का सामना करना समाप्त होता, सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखते, एक और मनन चिंतन वाला चेहरा होता, फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ भी। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। सतयुग में वजीर नहीं होते क्योंकि वहाँ एक मत होती। हमारा भटकना बंद हुआ क्योंकि हमें ज्ञान की दृष्टि मिलती। बाप की याद में रहना है क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। जब पतित बनते तो वजीर रखते हैं क्योंकि वह ताकत नहीं रहती। सन्यासी नेति नेति करते क्योंकि ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ड्रामा को बना बनाया नाटक कहा जाता क्योंकि इसमें अपनी एक्ट नूंधी हुई है। हमारी पूजा होती क्योंकि बाप हमें राजयोग सिखाकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाते। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। हम हैं संगम युग में, बाकी सब हैं कलयुग में। पांडव रोशनी में होते, कौरव घोर अंधियारे में होते। संगम युग पर बेहद की पढ़ाई होती, कलयुग में हद की पढ़ाई होती। सतयुग में एक महाराजा की ही मत चलती, कलयुग में अनेक मतों से राज्य चलता। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने वाले हैं ईश्वरीय परिवार के, देह भान में आकर भूलने वाले हैं आसुरी परिवार के। हमें किन बातों की धारणा करनी है?
याद में तूफानों से नहीं घबराना, साधन में साधना को नहीं छिपाना, कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना, ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें संगम युग पर बहुत सारे साधन मिले हैं, परंतु इन साधन को नहीं भूलना। हमें चलते फिरते एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। ओम शांति।